अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथ्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 को फुल इसके तीनों पार्ट्स हम देखेंगे। तो इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि हमें दो रैशनल नंबर दे दिए गए हैं स्टूडेंट। इन रैशनल नंबर्स के बिटवीन में हमने दो ऐसे रैशनल नंबर डालने हैं जो इनके बिटवीन में आए। तो वो जो दो नंबर हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसको फाइंड करने का इजी मेथड ये है कि सबसे पहले हमने जो दो नंबर हमें दे दिए जाएंगे इनका एवरेज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर किसी भी नंबर का एवरेज फाइंड करना हो तो हम उन नंबर्स को ऐड करते हैं और डिवाइड करवा देते हैं जितने नंबर हों। तो ये दो नंबर हैं, इन दोनों को हम ऐड करवा के 2 से डिवाइड करवा देंगे सिंपली। वैल्यू फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, बीच में साइन प्लस माइनस का आ जाए तो हम करते हैं इसका एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम को हम डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर से, आंसर आ जाएगा 4 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे नोमिनेटर से तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। देन अगेन 12 को हम 4 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3 को अगेन हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। देन स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, 4 1s are 4, 3 1s are 3, 4 + 3 और ओवर 12 और 2 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम करवा देंगे 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 और 12 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। अब इस डिवाइड के 2 के अपॉन में फ्रैक्शन है 1। ठीक है, तो वैल्यू अगर ओवर में हो, उसके ओवर में कुछ भी ना हो तो होता है 1, ये हमें सभी को पता है। ठीक है, तो जब स्टूडेंट हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवाते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज करवाने के बाद जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, वो उलट जाएगी। तो ये 2/1 था, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये 2/1 जो है 1/2 हो जाएगा। ये देखें, ये 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एज इट इज़। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 7 1s are 7, 12 2s are 24। तो ये एक नंबर स्टूडेंट हमारे पास आ गया है 7 डिवाइडेड बाई 24। 7/24 जो है एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा। तो ये एक नंबर हमें पता चल गया जो कि हमने फाइंड करना था। अब हम देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या आएगा। नेक्स्ट रैशनल नंबर आपने फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसी नंबर को स्टूडेंट आपने इन दोनों में से एक नंबर के साथ एवरेज फाइंड कर लेना है, यानी कि 7/24 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। सेम इसी मेथड से आप फाइंड करेंगे तो सेकंड रैशनल नंबर भी आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने जो है टाइम को सेव करने के लिए एक रैशनल नंबर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेकंड आपका होमवर्क है, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर रिपीट करवा दें जी। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, इनके बिटवीन में भी हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है। सेम उसी मेथड से हम करेंगे, जस्ट इन नंबर्स को क्या करवाएंगे, ऐड करवा देंगे, इनका एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करवा देंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करवा के, दो नंबर हैं तो डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ। 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2 आ जाएगा एवरेज। तो स्टूडेंट 3 और 4 के बिटवीन में जो रैशनल नंबर आएगा वो आएगा 7/2। तो 7/2 का जो आंसर आता है वो आता है 3.5। तो आप मुझे खुद बताएं, 3 और 4 के बिटवीन में 3.5 आता नहीं है? जी बिल्कुल। तो 3.5 जो है यानी कि 7/2 जो है एक रैशनल नंबर आ गया इन दोनों नंबर्स के बिटवीन में। तो अब इसका सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए 7/2 प्लस 3 एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय 2 हम करवा देंगे, सेकंड नंबर भी हमारे पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे इनको सिंपली 3/5 एंड 4/5, ये दोनों रैशनल नंबर हैं, इनको हमने फाइंड करना है 2 अदर्स रैशनल नंबर्स। इसके लिए भी स्टूडेंट इजी मेथड है, सिंपली हम करवाएंगे 3/5 प्लस 4/5, इन दोनों नंबर्स को ऐड करवा के डिवाइडेड बाय 2 करवा देंगे। 5 और 5 का हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 और 5 का 5 ही आ जाएगा। एलसीएम को हम डिवाइड करवाएंगे 5 के साथ, क्या आ जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर अगेन एलसीएम लिया, 5 को 5 से डिवाइड करवाया, 1 4s are 4 एज इट इज़। 3/1s are 3, 4/1s are 4, 3 + 4 एज इट इज़। क्लियर स्टूडेंट? और डिवाइडेड बाय 2 जो है सेम इसी तरह चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। किसी स्टेप की ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 + 4 आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 2/1।
तो अगेन क्या करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अगर वैल्यू के बिटवीन में, दो फ्रैक्शंस के बिटवीन में डिवाइड आ जाए और हमने उसको कैंसिल आउट करवाना हो, सिंप्लीफाई करवाना हो, तो हम राइट वाली जो वैल्यू होती है उसको रेसिप्रोकल में कर देते हैं और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, यानी कि 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये देखें 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 7 1s are 7, 5 2s are 10। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर स्टूडेंट आ गया वो आ गया 7/10 इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर भी फाइंड करना है जो इन दोनों के दरमियान में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 7/10 को सोल्व करवा देना है 3/5 के साथ ऐड करवा के डिवाइडेड बाय 2, सेम इसी मेथड से। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर भी आ जाएगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस तरह से सर सोल्व करवाया है, तो मैं इनको रिपीट करवा दूंगा। ठीक है।